आज मानी और सारा जाना चाहते हैं अपनी खाला के पास विंटर का एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पर मानी और सारा के ऊपर आती है एक बहुत बड़ी मुसीबत। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है मानी और सारा के साथ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी जैन मरी गया था और वो बता रहा था कि मरी में बहुत बर्फबारी हो रही है। और मामा हमारी खाला भी तो बर्फबारी के इलाके में ही रहती है, आप तो हमें वहाँ पर लेके ही नहीं जाती। मामा जी हमने भी जाना है बर्फबारी देखने के लिए। बेटा वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, मैंने तो नहीं जाना वहाँ पर। मामा जी कुछ नहीं होता है, चले ना, वहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही है, इतना मजा आएगा मामा जी। बेगम अगर बच्चे इतनी ज्यादा जिद कर रहे हैं और उनका दिल कर रहा है बर्फबारी देखने का, तो हम वहाँ पर चले जाते हैं, क्या हो गया है। मैंने आपको कह दिया है ना कि मैंने नहीं जाना। अगर आप लोगों ने जाना है तो चले जाओ, मैंने नहीं जाना। ठीक है, तुमने नहीं जाना तो तुम ना जाओ, हम तीनों ही चले जाते हैं। मामा जी हमने वहाँ पर काफी दिन रहना है, आप यहाँ पर अकेली रहेंगी। मामा जी आ जाए ना आप भी वहाँ पर, कुछ नहीं होता, हम ही बस बाहर जाएंगे। आप खाला के पास बैठ जाना उनके घर, वहाँ पर आपको सर्दी नहीं लगती। चलो ठीक है, अगर तुम सब इतना कह रहे हो तो मैं आ जाती हूँ आपके साथ। इस तरह से मानी की मामा भी मान जाती है मानी और सारा को उसकी खाला के पास लेकर जाने के लिए। और मानी और सारा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मानी की पूरी फैमिली अपनी अपनी पैकिंग करने लग जाती है। और पैकिंग करने के बाद मानी और सारा की पूरी फैमिली निकल जाती है उनकी खाला के पास जाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वहाँ पर जाकर ऐसी क्या चीज़ होती है। बहन क्या हाल है आपका, ठीक है आप? हाँ बहन मैं ठीक हूँ, आप सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहन आ जाए आप सब अंदर, आकर आप ना आराम कर लें। खाला मैं और सारा आ रहे हैं, आप अंदर जाकर बैठे, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मामा मामा पापा बाहर आइए, बाहर शेर है मामा। बेटा आप क्यों डरे हुए हो? यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहन अगर यहाँ पर शेर आते रहते हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर जो शेर को पकड़ सके। भाई सिक्योरिटी तो है यहाँ पर, लेकिन ना इस इलाके में बहुत कम आती है। बहन हमारे गांव में शेर पकड़ने वाली सिक्योरिटी है और मेरे अब्बू जी के काफ़ी जानने वाले हैं वो। मैं अपने अब्बू जी को फ़ोन करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आप यहाँ पर उन सिक्योरिटी वालों को भेजो और फिर वो यहाँ पर आकर शेर को पकड़ लेंगे। इस तरह से मानी का पापा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि जिस जगह पर वो अपने बच्चों को लेकर आया है उस जगह पर तो शेर है। और मानी का पापा फिर जल्दी से फ़ोन करता है अपने अब्बू को और फिर जो मानी के दादा है वो वहाँ पर उस सिक्योरिटी को भेज भी देते हैं। और जब सिक्योरिटी आती है तो फिर देखिए कि आगे क्या सिक्योरिटी उस शेर को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती। आइए सर आप आ गए हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। आप यहाँ के सब लोगों को कह दे कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, अब हम अपना ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं। इस जगह पर आता है शेर, कभी वो आ जाता है और कभी वो नहीं आता। आप टेंशन ना लें, हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक
है, अब हमने अपना काम कर लिया है, अब हम इस शेर को लेकर जाते हैं। शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए हैं, आपने इस शेर को पकड़ लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से मानी के जो पापा की बुलाई गई सिक्योरिटी है उन्होंने उस शेर को पकड़ लिया था। जैसे ही वो शेर को पकड़ लेते हैं फिर वो वहाँ से उस शेर को पकड़ कर ले जाते हैं और मानी और सारा ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे उनका वो मकसद पूरा होने वाला था। और फिर मानी और सारा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं बर्फ़बारी में। फिर मानी की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।